तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने एक्सप्लेन करने वाला हूँ डूम्सडे का फोर्थ ट्रेलर। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर शुरुआत होती है शूरी के साथ, जहाँ पे वो डेजर्ट की तरफ बढ़ रही होती है। वो बोलती है कि उसके लिए जो भी मैटर करते थे वो उसने खो दिया है। आगे हम नेमोरा का फर्स्ट लुक मिलता है। देन हमें थ्रोन पर नेमोर को टेंशन में देखते हैं। शूरी का डायलॉग कंटिन्यू होता है और एक किंग की ड्यूटी होती है वो अपने लोगों को आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करे, और मेरी भी ये कुछ ड्यूटीज है। फिर हमें एम्बाकू और श्यूरी साथ में देखते हैं। उनके साथ फिर हमें डोरा मिलाजे दिखता है। फिर एम्बाकू अपने आप को किंग बापू बेन ग्रिम से इंट्रोड्यूस करता है। फैंटास्टिक फोर का बेन ग्रिम अपने आप को बेन करके इंट्रोड्यूस करता है। फिर हमें इन दी एंड श्यूरी और एम्बाकू अपने शिप पे जाते हुए दिखते हैं और श्यूरी किसी को देख कर वकांडा फॉर एवर का साइन करते हैं और ट्रेलर एंड हो जाता है। अब डिटेल में बैकग्राउंड करते हैं। स्टार्टिंग में जो श्यूरी का जो भी मैटर करते हैं वो उन्हें खो चुकी है। ऑब्वियसली यहाँ पे उसके भाई टिचाला और उसकी माँ रेमंडो की बात हो रही है। चैडविक बोसमैन के लॉस के बाद से एमसीयू में भी उसके कैरेक्टर को रिवाइव नहीं किया गया था। सॉर्ट ऑफ वकांडा फॉर एवर इसी के अराउंड थी। उसी मूवी में रेमंडो कैरेक्टर को भी जान गवा दी थी। बेसिकली श्यूरी के जो क्लोजेस्ट थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, यहाँ वो यही कहना चाह रही है। लेकिन यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो यह है लोकेशन। पूरा लोकेशन डेजर्ट का जैसा दिखाया है, ये लोकेशन वकांडा में तो नहीं है। इस डेजर्ट में डायलोबन के लोगों को देखना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे सबसे पहले नेमोरा को देखते हैं, टेलोकान के बाकी लोगों को देखते हैं, एक थ्रोन पे बैठे हुए नेमोर को भी देखते हैं। अब जिसको नहीं पता, टेलोकान एक अंडर वाटर सिटी है, एक ओशन में सिटी का किंग नेमोर है। इन सारे कैरेक्टर में वकांडा फॉरएवर में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये लोग सरफेस में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे सरफेस में नेमोर का थ्रोन दिख रहा है, जिसमें हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये लोग जिस लोकेशन में ले रहे हैं वहाँ पे पूरा पानी सूख चुका है। नहीं तो एक ऐसा बंदा जो कि पानी के अंदर रूल करता है उसका थ्रोन बाहर क्यों होगा। दूसरा केस ये होगा कि सिंस वकांडा फॉरएवर के बाद टेलोकान और वकांडन्स के बीच सब कुछ सॉर्टेड हो गया था, तो मे भी उन्होंने वकांडा में एक लोकेशन इन लोग को दे दी जहाँ ये सब मीटिंग कर सके। एक और छोटा सा डिटेल है, वो शायद कोई नोटिस करेगा। टेलोकान जब पानी के अंदर रहते हैं तो ब्लू कलर के होते हैं। इससे बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट खत्म होता है और उनका जो स्किन है वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह होता है। और यहाँ पे जो शॉट दिखाया था उसका आधा फेस था नॉर्मल स्किन कलर का था और नीचे से उसका फेस ब्लू कलर का दिख रहा था, विच मीन्स पानी के बाहर आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। कुछ ऐसा होगा जैसे कुछ घंटे में ही पूरा पानी सूख गया, ऐसा एक इवेंट हो सकता है, वो है इंकर्जन। देन हमें बाकू का हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। हर कैरेक्टर का जो सूट है वो अपडेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, यानी कुछ ब्लू कलर का शाइन कर रहा है, विच मीन्स वकांडन का जो टेक है वो भी यूज कर रहे हैं। अपने टेक में उनके टेक को यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अपग्रेड एम्बाकू के कपड़ों में दिखता है, ऐसा एक्सपेक्टेड भी था। जिनको याद नहीं उनको याद दिला दो, वकांडा फॉरएवर के एंड में हिंट दिया गया था कि एम्बाकू वकांडा का नया किंग है, और इस टीजर में कंफर्म कर दिया गया एम्बाकू इज द किंग ऑफ वकांडा। बेन ग्रिम से भी अपने आप को किंग की तरह रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है मेगा ट्विस्ट। बेन ग्रिम लोगों को देखते हुए मिलते हुए दिखते हैं। मेरे हिसाब से थंडरबोल्ट में जो शिप देखी थी उस शिप से ही फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पर आए होंगे। मे बी अर्थ में आने के बाद हर कैरेक्टर डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट टीम से मिलने गया होगा। जैसे बेन ग्रिम वकांडा और टेलोकान से मिलने के लिए, वैसे ही बाकी के कैरेक्टर दूसरे टीम से मिलने के लिए, और सारे कैरेक्टर डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रेवल भी कर सकते हैं। हम तो गैस ही कर रहे हैं। बेन ग्रिम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो बेन है। इसके बाद शुरू एम्बाकू को वकांडन शिप पे जाते हुए देखते हैं, और ये वही शिप है जो ब्लैक पैंथर यूज करता था। वकांडा फॉरएवर के लास्ट में एम्बाकू इसी शिप से आया था। अब ये कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है जिसको एक्सप्लेन करने बेन ग्रिम एक दूसरे यूनिवर्स से अर्थ 616 में आया होगा, या गलती से भी आ सकता है। बेन थ्योरीज तो ये भी कह रही है कि डॉक्टर डूम इस पूरे बीइंग में इंकर्जन रोकने की कोशिश करेगा, मतलब यूनिवर्स के कोलिजन को रोकने की कोशिश करेगा। इनिशियली फैंटास्टिक फोर भी उसकी हेल्प करेंगे, पर लेटर थैनोस जैसा उसका भी हाल होगा, जहाँ वो आधे यूनिवर्स को बचाने के लिए आधे लोगों को मार देता है। वैसे डूम भी अपनी नजर में हीरो, कुछ यूनिवर्स को बचाने के लिए मल्टीवर्स यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो रेडी हो। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही आया। आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने अगली वीडियो में। पाए।